दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है। पॉल्टू गुस्से में तलाक के पेपर हाथ में थामे खड़ा है और कड़वी आवाज में कहता है, इन पेपर्स पर अभी साइन करो वरना सब खत्म। परमीता आंखों में आंसू लिए हुए लेकिन हिम्मत के साथ जवाब देती है, मैं तब तक साइन नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे 10 लाख रुपए अलिमनी के तौर पर नहीं दोगे, ताकि मेरी बेटी मिताही का भविष्य सुरक्षित हो सके। पॉल्टू झुंझलाता है लेकिन अंत में पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। इस सीन को चुपचाप अहाना देख रही है। उसे गुस्सा आता है कि पॉल्टू की यह हरकत अपनी बेटी और परमीता के साथ उचित नहीं है। अहाना ठान लेती है कि अब पॉल्टू को सबक सिखाना होगा और वह पुलिस से शिकायत करती है। पॉल्टू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जैसे ही पॉल्टू की दूसरी शादी का दिन आता है, पुलिस अचानक आकर उसे और उसकी पिसीमा को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को जेल में बंद किया जाता है और उनका सम्मान बुरी तरह ठेस पहुंचता है। यह पूरा दृश्य घर के बाहर और समाज में हड़कंप मचा देता है। कुछ दिनों बाद अहाना और परमीता पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। पॉल्टू परमीता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। परमीता, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। पिसीमा शुरू में अहाना पर गुस्सा करती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी पछतावा दिखाती है और अंत में माफी मांग लेती है। पॉल्टू की दूसरी शादी अब नहीं होती, क्योंकि उसने अहाना और परमीता को यकीन दिला दिया कि वह अब किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। परिवार में धीरे धीरे शांति लौटती है। परमीता और मिताही के भविष्य को खतरा नहीं रहता। अहाना और परमीता खुश हैं कि उन्होंने अपने अधिकारों और इज्जत के लिए खड़ा होना सीखा। अंत में अहाना कहती है, कभी भी अपने अधिकार और अपने परिवार की इज्जत के लिए खड़े होने में देर मत करो। सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। हॉल में शांति छा जाती है। पॉल्टू और पिसीमा अब अपने कृत्यों पर पछताते हैं और कहानी एक प्रेरणादायक मोड़ पर खत्म होती है। समाज में भी इस घटना की चर्चा होती है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अहाना और परमीता की हिम्मत देखकर प्रेरणा मिलती है। लोग समझते हैं कि अपने हक और न्याय के लिए आवाज उठाना गलत नहीं है। पॉल्टू और पिसीमा अब अपने व्यवहार पर सोचते हैं और समाज में अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हैं। कहानी का अंत यह दिखाता है कि परमीता और मिताही अब सुरक्षित हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। अहाना भी खुश है कि उसने अपने मित्र और बेटी की रक्षा की। हॉल में सभी लोग शांति और प्रेम के साथ बैठते हैं। यह कहानी यह संदेश देती है कि संघर्ष, साहस और न्याय की लड़ाई अंततः सफल होती है और अच्छाई हमेशा जीतती है।